पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिहार में किस तरीके से अपना एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाया है, इसकी बानगी आपको एक ओपिनियन पोल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में ओपिनियन पोल जो सामने आया उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एनडीए के खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को लेकर के भी देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिहार में जबरदस्त तरीके से वोट की चोट के जरिए सत्ता परिवर्तन करने की कवायद में काम किया है और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा इस ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी वोट की चोट के जरिए बिहार में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में वोटरों का रुझान रोचक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे में इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी को 42.2% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से ये थोड़ा आगे है। एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है, उनको 42.8% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 2.7% और अन्य छोटे दलों को 10.3% वोट मिल सकते हैं। ये मामूली चुनावी अंतर जो है, ये चुनावी नतीजों को भी उलटफेर में बदल सकता है। इसके अलावा बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। वहीं एनडीए को 112 सीटें और जनसुराज को 1 सीट और अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले 8 जून को हुए पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें और एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने की बात कही गई थी। दोनों सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन अभी 2-3 महीने का समय बाकी है, जिसमें समीकरण हालांकि बदल भी सकते हैं। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जनता की पहली पसंद भी सामने आई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 43% लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 31% लोग ही दोबारा सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं, जो कि बताता है कि उन्हें बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। साथ ही लोगों ने अन्य को भी 17% वोट दिया है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि कुछ लोग नया चेहरा भी चाहते हैं। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच विपक्ष के लिए मजबूत संदेश भी है। आपको बता दें कि युवाओं की पहली पसंद में देखा जाए तो कौन है। युवाओं में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसमें पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी युवा में ही आते हैं और सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस सर्वे में यह भी खुलासा हुआ कि बिहार के युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है। राहुल गांधी को 43% युवा पसंद करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ 39% लोग पसंद करते हैं। बाकी को 14% अन्य नेताओं में भी तेजस्वी यादव या चिराग पासवान के पक्ष में भी हो। यह ट्रेंड इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक संदेश देता है। आपको बता दें कि 2020 में क्या हुआ था, थोड़ा सा 2020 का समीकरण समझ लेते हैं। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 150 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें हासिल की थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को 4 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है उसको भी 4 सीटें मिली थी। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीती। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 सीटें हासिल की और वाम दलों ने मिलकर 16 सीटें जीती। इस बार वीआईपी महागठबंधन के साथ है, जो समीकरण को और भी रोचक बना सकता है। अब पोल ट्रैकर के सर्वे ने भी बिहार में कांटे की टक्कर का संकेत दे दिया है। इंडिया गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन एनडीए भी मजबूत स्थिति में साफ तौर पर नहीं तो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का उभरता हुआ चेहरा और राहुल गांधी की लोकप्रियता विपक्ष को नई ताकत दे रही है, जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी का अनुभव एनडीए को मजबूती देता है। जनसुराज पार्टी अभी भी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले महीनों में यह समीकरण को प्रभावित कर सकती है। अब कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने है, उसमें एक बात तो साफ हो चुकी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट जो है वो रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बीच सरकारी कर्मचारियों ने एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने का जो प्रयास किया था उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। इस ओपिनियन पोल में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। और इसको इसलिए
कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं और उसी का नतीजा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को लेकर के एक अलग से बहस छिड़ी हुई है। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक भी मानते थे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपने वोट बैंक के जरिए वोट की चोट नहीं करेंगे, बल्कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा करके इस बार वोट की चोट करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि आगे चल करके बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार सुनियोजित तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पर समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सत्ता परिवर्तन करने के लिहाज से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हों या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हों, उनके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम और इस ओपिनियन पोल को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।